हम सुनेंगे उनके मुखांतर से यीशु को, यीशु के बातों को सुनेंगे, समझेंगे। प्रेमलता अनबोरे जी, आपका स्वागत है। जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को बहन जी, आपकी आवाज साफ और सुधरा है। ओके, थैंक यू। ठीक सुनाई दे रहा है। ठीक है, आइए आज के वचन की ओर जाएंगे हम। और आज मैं परमेश्वर के कुछ नामों को लेके आई हूँ जो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के रखे है। जिस प्रकार से जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उस परिस्थिति में उन लोगों ने परमेश्वर के नाम रखे। तो जो नाम दिए परमेश्वर को, तो वो उस नाम को मैं आज कुछ नामों को लेके आई हूँ। वैसे तो परमेश्वर के नाम बाइबल में बहुत सारे दिए गए हैं, पर मैं कुछ 5 नामों को, परमेश्वर के नामों को यहाँ लेके आई हूँ। और वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी, आप जैसा पवित्र कोई नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी, आप स्तुति के हकदार हो प्रभु, और आप इस योग्य हो प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचनों को मनन चिंतन करते हैं प्रभु, आप हमें शक्ति दे, बुद्धि दे प्रभु। हमारे मनों को, हृदय को प्रभु आप खोले और आप हमें समझ दे प्रभु। और प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य करें। और इस लुकिंग अनटू जीसस में प्रभु जितने लोग शामिल होते हैं प्रभु, हर एक को नामो नाम आशीषित करे प्रभु। आपका नाम, आपका वचन प्रभु हर एक जगह, हर एक स्थानों में पहुंचे प्रभु जी। इस माध्यम के द्वारा प्रभु ऐसी कृपा आप करे प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप नाम आशीष करे प्रभु। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हो, सुनिए और बड़े दया से कबूल कीजिए, आमीन। आज परमेश्वर के नाम जो परमेश्वर के लोगों ने रखे, किस प्रकार से लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने उनकी किस रीति से सहायता की है, उस परिस्थिति में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को नाम दिए। और ये नाम हम सभी को पता है, हमको याद है, पर हम थोड़ा सा उसके ऊपर फिर से एक बार हम चिंतन मनन करेंगे कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को किस रीति से अलग अलग नाम परमेश्वर के रखे। तो अब सबसे पहला नाम जो मैंने लिया है, उत्पत्ति की किताब में आया है 16 अध्याय और वचन 13 में। उसमें हम देखते हैं कि एता एल रोही परमेश्वर का नाम रखा हाजिरा के द्वारा। जो हाजिरा दासी थी सारा की, और उसने किस रीति से परमेश्वर का नाम एता एल रोही रखा। एता एल रोही का मतलब हमें पता है कि सब कुछ देखने वाला ईश्वर, तू सर्वदर्शी ईश्वर है, यानी सब स्थानों में परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। हम देखते कि हाजिरा किस परिस्थिति में थी कि जब उसको अपने स्वामिनी ने घर से निकाल दिया था, तो वो जंगलों में भटकने लगी और वहां जाके वो रोने लगी। और उसके गर्भ में बच्चा था और वो रोने लगी, जंगलों में भटकने लगी। जब उसको बहुत प्यास लगी तो उसका जी बहुत व्याकुल हो गया और वो पुकारने लगी, रोने लगी। तो परमेश्वर ने खुद वहां दर्शन दिया हाजिरा को और उससे वाचा बांधी, उसको सांत्वना दी। और जब उसको प्यास लगी तो उसको एक कुआं दिखाया और उस कुएं में वो वहां पानी उसने पिया और उसने परमेश्वर का नाम रखा एता एल रोही, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने हाजिरा के आंसू देखे और वो जब उसको लग रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा अब क्या होगा, मैं अब ये जंगल में मर जाऊंगी, पर परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति में से उसको बचा लिया, उसको जल दिया पीने के लिए। तो
परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वचन में लिखा है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट लगा रहता है, उसकी सहायता में परमेश्वर की सहायता में अपने सामर्थ्य को दिखाता है। सब कुछ देखने वाला ईश्वर। आज हम जिस भी परिस्थिति में है, तो परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति को, हमारे हालातों को देखता है। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वो हर एक को जांचती है। तो इस रीति से परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखने वाला है, आज धरती पर लोग अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हर एक कामों का लेखा परमेश्वर के पास है। और प्रभु हर एक के मनों को भी जांचता है और हर एक के चाल चलन को भी अपने आंखों से देखता है। तो ये सुंदर नाम यहाँ हाजिरा के द्वारा परमेश्वर को दिया गया है कि उसने परमेश्वर का नाम एता एल रोही रखा है, सब कुछ देखने वाला ईश्वर। आज हम ये ना सोचे कि हम जिस परिस्थिति में है, प्रभु हमें हमारी ओर देख रहा है कि नहीं। हाँ, प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु हर समय में हमारे लिए अपने समय में कार्य करने के लिए तैयार है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से हाजिरा की परमेश्वर ने सहायता की, उसी प्रकार परमेश्वर भी आज हमारे लिए सहायता करेगा और वो हमारे लिए एता एल रोही परमेश्वर रहेगा। वो सर्वदर्शी ईश्वर है। और इस रीति से उसने जब हाजिरा ने परमेश्वर का नाम रखा कि एता एल रोही परमेश्वर, उसके बाद में परमेश्वर का एक नाम आया है कि यहोवा ईरे परमेश्वर। वो हमें मिलता है उत्पत्ति 22 का 14 में। तो यहाँ अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर के द्वारा ली गई थी कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को बलि करके चढ़ाना, होरे पर्वत पर तू चढ़ जा और अपने बेटे को वहां बलि करके चढ़ाना। और हम देखते हैं कि किस रीति से अब्राहम ने अपने बेटे को इस्माइल जिसका बेटा जो था अब्राहम का इसहाक को जब अब्राहम ले जा रहे थे, तो इसहाक ने कहा था कि पिताजी बलि देने के लिए भेड़ का बच्चा कहाँ है। तो रास्ते से वो जा रहे थे, तो अब्राहम ने कहा था कि परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर देख लेगा, उपाय करेगा। वो रास्ते से जा रहे थे और जब वो पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ने के बाद हम देखते कि अब्राहम ने अपने बेटे को बलि करने के लिए वेदी पे उसके हाथ पाए बांधे। और जब अपने बेटे को वो मारने वाला ही था, तो कैसे रीति से स्वर्गदूत आके उसकी सहायता की और उसको बचा लिया, बेटे को मारने नहीं दिया। और अब्राहम की जो परीक्षा ली गई परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर ने अब्राहम के मन को देखा और उस परीक्षा में पास हो गया। अब्राहम उस परीक्षा में पास हो गया और वहां परमेश्वर ने कहा कि वहां एक भेड़ का बच्चा है जो झाड़ियों में फंसा है, वो उसी को लेना और तुम उसको बलि करके चढ़ाओ। तो इस रीति से हम देखते कि किस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता की और अब्राहम ने वहां परमेश्वर का नाम यहोवा ईरे रखा है, उपाय करने वाला परमेश्वर। आज भी परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, जिस रीति से अब्राहम की सहायता की, उपाय करने वाला परमेश्वर। तो वहां आज भी हमारी जीवन में अगर कोई जरूरत है हमें परमेश्वर के उपाय करने की, परमेश्वर की सहायता की, तो परमेश्वर हमारे लिए निश्चय ही हर बात के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज हमें लगता कि हमारी सेहत का, हमारी तबीयत का क्या होगा, हमारे बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा और उनके शादी ब्याह का क्या होगा, हर बात में हमको चिंता आती है। तो प्रभु का नाम जो है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, वो ठीक समय पे अपना उपाय करेगा। वो यहोवा ईरे परमेश्वर बन के हमारी सहायता करेगा। और इन नामों में इतनी सामर्थ है, परमेश्वर के लोगों ने जो परमेश्वर की सहायता को, मदद को अपने जीवन में देखा, किन परिस्थिति में परमेश्वर ने उनको सहायता किया, तो उस रीति से परमेश्वर के नाम उन लोगों ने रखे। और यहाँ अब्राहम ने परमेश्वर का नाम रखा यहोवा ईरे परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर। आज भी ये ईरे परमेश्वर है हमारे लिए और वो हमारे लिए उपाय करते हैं।
हमें हमारे समस्याओं में से और हमारी बातों को सुनते, हमारे चिंताओं को देखते और उसके अनुसार उपाय करते हैं। उसके बाद में आया है यहोवा निस्सी परमेश्वर। वो जो हमें हमें मिलता है निर्गमन 17 का 15 में, अगर हम उसको देखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय वचन निर्गमन 17 और 15 में देखते हैं, अगर यहाँ किस रीति से परमेश्वर ने वहां परमेश्वर के नाम रखा कि यहोवा निस्सी परमेश्वर। हम देखते कि जब निर्गमन की पुस्तक में जब इजराइल लोगों को परमेश्वर छुड़ा के लेके आए और जब मूसा के नेतृत्व में इतने सारे लोगों को लेके आए तो वहां एक युद्ध हुआ। वहां पे रफीदीम नाम का जो जगह है, वहां अमालेकी आके इन लोगों से लड़ने लगे, इजराइल लोगों से लड़ने लगे। और वहां वहां देखते कि अमाली लोग जो थे वो लड़ रहे थे और वो इजराइल लोगों पर प्रबल हो रहे थे। पर मूसा जब उपस्थित थे तो उन्होंने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की ओर से उठा के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और जब जब मूसा के हाथ ऊपर जाते थे प्रार्थना करते समय तो इजराइल लोग प्रबल होते थे, और जब जब हाथ नीचे आते थे तो इजराइल लोग अपने शत्रुओं से हारने लगते थे। और ये बातें उन्होंने देखी, लोगों ने देखी। तो जब जिस रीति से मूसा के हाथ ऊपर जाते तो इजराइल लोग प्रबल होते थे अपने शत्रु पर, और जब नीचे आते तो इजराइल लोग हारने लगते थे। तो ये बातें परमेश्वर उन मूसा के लोगों ने देखी, और मूसा के लिए बैठने के लिए एक पत्थर लाया और दो लोग मूसा के हाथों को ऊपर ऊपर पकड़ के रखा, उसको सपोर्ट किया प्रार्थना में। यहोशू के साथ जो लोग थे उन्होंने मूसा के हाथ पकड़े ऊपर, उसको उठाने के लिए ऐसे स्वर्ग की तरफ अपने हाथ उठा के जब मूसा प्रार्थना कर रहा था तो इजराइल लोग प्रबल होते रहे, शत्रुओं पर विजयी हो रहे थे। और किस रीति से वहां उन लोगों ने सब कुछ देखा, जब सब कुछ वहां वो लोगों ने देखा कि किस रीति से परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, किस रीति से परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, किस रीति से परमेश्वर हमें विजय कर रहा है, हमारे शत्रु से लड़ के परमेश्वर हमारी ओर से लड़कर हमारे शत्रुओं को हरा रहा है, हमारे ओर से हमारे शत्रु से लड़ रहा है। तो उस रीति से उन लोगों ने वहां परमेश्वर के कार्यों को देखा। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये बात पुस्तक में लिख ले। और तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी, जय देने वाला परमेश्वर, जय का झंडा, जो विजयी पताका, विजयी ध्वज हमारा परमेश्वर है, यहोवा निस्सी। तो वहां परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी उन लोगों ने रखा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें विजय किया। किस रीति से परमेश्वर विजय करता है, इसलिए उसका नाम परमेश्वर का नाम उन्होंने रखा, इजरायली लोगों ने। और मूसा ने वहां एक वेदी बनाई परमेश्वर के लिए, उन्होंने वहां एक वेदी बनाई, वहां अपने ऑर्फन जो अपने ऑफरिंग दिए, और वहां उन्होंने नाम रखा यहोवा निस्सी परमेश्वर। और परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। तो आज भी परमेश्वर हमें विजय कराता है, जीत दिलाता है, हमारे युद्धों को लड़ता है परमेश्वर, हमारे शत्रुओं से खुद लड़ता परमेश्वर, हमें विजय दिलाता है। जिस प्रकार से इजराइल लोगों को उस जंगल में अमालेकियों से जीत दिलाई, वैसे आज भी हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। और मूसा कहता है कि युद्ध परमेश्वर का है, इसलिए तुम चुपचाप रहो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारी लड़ेगा। आज परमेश्वर आप हमारे लिए लड़ते हैं। आज हमारे शत्रुओं से, हमारे जो शत्रु है उनसे खुद परमेश्वर लड़ता है और हमें विजय देता है। और क्योंकि वचन भी नए नियम में भी यही दिया है कि परमेश्वर ने हमारे सब कुछ पूरा किया और हमें विजय दिया, शत्रुओं की शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार हमें दिया है। इसीलिए किसी से कुछ बाधा हम ना होंगी, और परमेश्वर हम हर परिस्थिति में भी जयवंत कराता है। और कि उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है हर जगह, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर कहीं फैलाता है। तो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमें हारने नहीं देता, वो हमें विजय और जयवंत जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है।
तो आज हमें इस वचन को लेना है कि यहोवा नीसी जो हमें जय देने वाला है, हर परिस्थिति में परमेश्वर जो हमको जय देते हैं। तो इस वचन को भी हमारे जीवन में हम ले हर बार बोलते कि यहोवा नीसी, यहोवा शालोम परमेश्वर, यहोवा यीरे परमेश्वर, जो हमारे लिए हर समय जितना सामर्थ्य इन नामों में है, वैसा ही परमेश्वर आज भी हमारे लिए कार्य करते हैं और आज भी वो हमारी परिस्थितियों को हमारे ओर से परिस्थिति में हमारे ओर से लड़के हमको जयवंत करा दे। उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा नाम परमेश्वर का चंगा करने वाला परमेश्वर, जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और वचन 26 में। यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा, जो हमें चंगाई देता है। तो आज भी परमेश्वर हमें हमारे लिए चंगाई देता है। आज हमने गवाही सुनी हमारे इस ग्रुप में, अभी देखा कि हमारे भाई ने गवाही दी कि हम परमेश्वर ने मुझे विदाउट मेडिसिन, विदाउट कुछ किए सुना, चंगाई दी, प्रार्थना सुना। तो आज भी हमारा यहोवा राफा परमेश्वर बन के हमारे लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन है कि परमेश्वर की वायदों पर, परमेश्वर की नियमों पर हम मन लगाते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमारे रोगों को दूर करता है। चंगा करने वाला परमेश्वर जो आज भी अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत सामर्थ प्रकट करने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों को हर परिस्थिति में चंगाई देता है। ये हमारा परमेश्वर यहोवा राफा बन के हमारे लिए मदद करता है। तो ये सुंदर वचन हमारे लिए आज हम हमारे जीवन में घोषित करते कि यहोवा राफा परमेश्वर जो हमारे लिए आके हमारी सहायता करता है और हमें चंगा करता है। परमेश्वर के इस नाम के लिए जब लोगों ने परमेश्वर का नाम रखा चंगा करने वाला परमेश्वर खुद का बोला कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता की और यहाँ परमेश्वर का नाम रखा गया यहोवा राफा। सुंदर रीति से परमेश्वर का नाम यहाँ दिया गया है कि यहोवा राफा। उसके बाद में नाम परमेश्वर का हम देखते हैं कि यहोवा नीसी परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर। यहाँ ये मिलता है हमें न्यायों की किताब इसका 6 अध्याय वचन 24 में हम देखते हैं इसको। न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और वचन 24 में हम इसको देखते हैं कि गिदोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज तक वही वो वेदी आज भी है। तो यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर। जब हमारे मन बेचैन होते, अस्वस्थता हमारे मनों में रहती है, तो प्रभु हमें उस परिस्थिति में हमें शांति देते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार देता वैसा नहीं। तुम भयभीत ना हो, ना तुम डरो, क्योंकि परमेश्वर आप शांति का परमेश्वर है। जब हमारे मन में बहुत सी चिंता होती तो प्रभु हमें शांति देता है। और हमारे जब शांति के अपोजिट अगर चिंता है जो शैतान की ओर से रहती है, शांति रखना, नहीं डरना मन में, ये परमेश्वर की ओर भरोसा दिखाते हैं। पर वही अगर डरते हैं, अशांति अगर आती है, तो हम शैतान के बातों को प्रोत्साहित करते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है मत डर। और हमें डर तभी नहीं लगेगा जब हमारे मनों में शांति रहेंगी, हमारे मनों में वचन परमेश्वर का स्थिर रहेगा, तभी हमको डर नहीं लगता। तभी हम शांति से भरते हैं, जब परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। शांति देने वाला परमेश्वर है। जब गिदोन के बारे में हम पढ़ते हैं और न्यायों की किताब में हम देखते हैं कि किस रीति से इजराइल लोग परमेश्वर से दूर चले गए, और दूर जाने के कारण परमेश्वर ने उनको उनके शत्रु के वश में कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर की बातों को उन्होंने परमेश्वर सुना था, उन बातों को उन लोगों ने, इजराइल लोगों ने नहीं किया, और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले।
और परमेश्वर ने उनको अपने शत्रु के हाथ में कर दिया, और परमेश्वर ने शत्रुओं को इज़राइल लोगों पर प्रबल कर दिया, और इज़राइल लोगों को उनके शत्रु दुःख देते रहे और उनको सताते रहे, क्योंकि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की विधियों को, नियमों को इज़राइल लोगों ने नहीं माना था। उसी के कारण, उन्हीं के कारों के कारण कामों के कारण वो अशांति में गए, वो दुखों में, उनको ताड़ना झेलने पड़ी, सताव उनको झेलने पड़ा इज़राइल लोगों को। और जब हम देखते कि वहाँ गिदोन के चरित्र में हम देखते उस समय में जब इज़राइल लोगों के जो मिद्यानी लोग जो उनको सताते थे, और वो इतना प्रबल होते थे कि जब भी वो आते थे तो इज़राइल लोगों का सब कुछ वो नष्ट करते थे, या उनको लूट के लेके चले जाते थे। यहाँ तक कि उनके खेत और जो भी वो खाने के लिए अनाज वो लगा रखते थे, वो भी वहाँ से वो लोग उठा के चले जाते थे, और उन पर आक्रमण करते थे, उनको सताते थे, और जो कुछ है उनका वो सब कुछ वो छीन के लेके चले जाते थे। और वहाँ हम देखते कि गिदोन नामक जो व्यक्ति है, वो किस रीति से अनाज को एक इसमें रखता है, और वहाँ जब लोगों के डर के मारे, इन लोगों के डर के मारे वो अनाज भी, खाने की चीजें भी छुपा के रखते थे, और वहां पे डर के मारे लोगों की जान नहीं थी, और उनमें अशांति थी। उस परिस्थिति में लोग रोते थे, और जब जब पर इज़राइल लोग परमेश्वर को पुकारते थे, वो संकट में दोहाई देते थे, रोते थे, अपने पापों की माफी मांगते थे, तो परमेश्वर उनके लिए उपाय भी करता था, और परमेश्वर उन लोगों के आंसू देखकर दुखी था। और उनके आंसू जो थे, परमेश्वर जो सताव के कारण उनके आंसू, अपने लोगों के आंसू गिरते थे इज़राइल लोगों के, तो परमेश्वर उनके लिए छुड़ाने वाले एक न्यायी को वहां खड़ा करता था। इस रीति से वहां हम देखते कि किस रीति से परमेश्वर वहां उन लोगों के पास गिदोन के पास आया, और गिदोन को कहा, हे शूरवीर सुरमा मत डर, यहोवा तेरे संग है। तो यहाँ परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तू मत डर, पर मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूँ, और मैं तुझे शांति देता हूँ, और तू इज़राइल लोगों से लड़ना, तू हराएगा उनको। तू मिद्यानियों से लड़ना, तू इज़राइल लोगों के ओर से तू खुद लड़ना, मैं तेरे साथ रह के मिद्यानियों पर तुझे को विजय दूंगा। और परमेश्वर ने उनकी सहायता की। किस रीति से देखते हैं कि हम गिदोन की परमेश्वर ने सहायता की, और गिदोन ने जब ये परमेश्वर से बातें सुनी, तो वहां एक वेदी बना के एक नाम रखा परमेश्वर का, यहोवा शालोम। आज शालोम नाम रखा परमेश्वर का, वहाँ शांति देने वाला परमेश्वर। और हमें शांति की, परमेश्वर की शांति की जरूरत होती है, तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें शांति प्राप्त होती है, जीवन मिलता है, और हमारे दिलों में जो अस्वस्थता रहती है वो भी निकल जाती है। और परमेश्वर हमारे मनों को जब शांति से भरता है, तो हमारी सारी चिंता, डर खत्म हो जाता है। और अच्छा, परमेश्वर का सुंदर नाम है कि यह शालोम परमेश्वर, और ये शांति परमेश्वर हमारे मन में बनाए रखने के लिए हमारी सहायता करता है। अपने वचनों के द्वारा प्रभु हर दिन हमें भरता है। तो ये परमेश्वर के नाम जो आज 5 नाम में लेके आई हूँ, एता एल रोही परमेश्वर, यवा ईरे परमेश्वर, यवा निसी, यवा शालोम परमेश्वर, यवा राफा परमेश्वर, ये परमेश्वर के अद्भुत नाम है। और इसी नाम से हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, और इसी नाम से परमेश्वर आज भी, ऐसे ही ये नामों से परमेश्वर आज भी हमारे लिए कार्य करता है। और किस रीति से हमने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर की जो सहायता परमेश्वर की ओर से उनको मिली, उस परिस्थिति में, किन परिस्थिति में परमेश्वर के लोगों ने उनके नाम रखे, उनको भी हमने देखा है। और परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीषित करे। आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन। यहोवा का नाम, यहोवा का नाम एल रोही, यहोवा का नाम रे हीरे, यहोवा का नाम शालोम, यहोवा का नाम निसी, यहोवा का नाम राफा। और भी कई नाम है जो समय समय पर प्रकट हुआ है। यहोवा
सबको देखने वाला। यहोवा अपने भक्तों को संभालता है। यहोवा अपने बच्चों को, संतान को भूखा नहीं रखता। सुधि लेने वाला, संभालने वाला आगे आगे चलता है। मेमने बनकर उनके पीछे हो लेने वाला, सब उपाय करने वाला, सबको समझने और जानने वाला। यहोवा ही सब कुछ है। यहोवा के बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ही सब कुछ है। मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। आप सिंह किराड़े जी, पास्टर जी, आप सिंह किराड़े जी आखिरी प्रार्थना के लिए सामने आए। जी सर, जी सर। हाँ जी सर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें सुंदर दिन दिखाया और ये सभा प्रभु की उपस्थिति में हर एक को आशीष किया और हमारे बीच में अच्छे से सरल रीति से वचन को जो दीदी सुना रही थी, बहुत अच्छा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कार्य किया है। हम प्रार्थना करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा के समय में अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर, जो एक लौता पुत्र आपका है, उसे लेकर जिस मोरिया देश के पहाड़ के ऊपर जाओ और इस बेटे को बलि कर। अब्राहम ने बिना सोचे बिना समझे ही, ना अपनी पत्नी को पूछा, ना अपने कुटुंब को पूछा, और सुबह से उठकर अपने गधे को तैयार किया, 2 सेवक को तैयार किया, काठी बांधी, बेटे का हाथ पकड़ के चल दिया और जिस जगह पर जाकर कहा, अब यहाँ पे रुको, हम बाप बेटे यहोवा परमेश्वर से दंडवत करके आते हैं। और ये चलते गए उस पहाड़ में जहां पर आग भी थी, काठी भी थी, छुरा भी था। इसहाक कहा, हे पिता, सब कुछ है लेकिन भेड़ नहीं है। अब्राहम कहा, परमेश्वर उपाय करेगा। अब्राहम वहां पर जाकर वेदी बनाया, वेदी को बनाकर अपने बेटे को वहां पर सुलाया और घात करने का समय आया। सर्वदूत ने कहा, हे अब्राहम, अपने बेटे को घात ना कर, रुक, परमेश्वर उपाय करता है। प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, सब देखता है, हर एक के मनों को, हर एक के दिलों को, हर एक की आत्मा को जानता है। क्योंकि उस अब्राहम ने अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन प्रभु भी अपना कर्तव्य अब्राहम के साथ निभा रहा था। क्योंकि परमेश्वर